बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। भागवत गीता में चौथा अध्याय। हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान। योग नष्ट जब होता है, प्रगट होता भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक, योगी मेरे मीत। जिसको सुख दुख सम सदा, तूले धाम वह सीत। कुंती सुत योगी बनो, तब होगा निस्तार। सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। मुझ मुक्त होता योगी सदा, जिसे न फल की आस। उस योगी के टूटते हैं पांडु सभी पास। चौथा अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास योग। गीता में संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कुंते, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुझे दिया है, उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। सूर्य ने वही अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। वह ज्ञान योग परंपरा से चला आ रहा है। इस ज्ञान को ऋषियों ने भी जाना तथा उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया है। अर्जुन, वह ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल से लुप्त हो गया था, जिसे विस्तार रूप से अब मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय सखा है। सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप मेरे सखा हैं। आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है। फिर आपने वह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मुझे इसका ज्ञात है, लेकिन तू अनभिज्ञान है। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, और जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतारित होता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे दीप जन्म और कर्म को जानते हैं, वह देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मैं भी उसका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है, वही मेरा सच्चा शरणगत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उसी प्रकार का फल भी उसे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाला प्राणी धन ध्यान एक पुत्र दी की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करता है। देवतागण उसकी इन अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं। अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। चारों वर्णों का रचिता भी मैं ही हूँ। इनकी रचना के समय ही मैंने इनके कर्मों का निर्धारित भी कर दिया है। इन प्राणियों में जो करता वह अकर्ता है, उसे निश्चित रूप से समझ ले कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसीलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अंत है अर्जुन, अपने पूर्व जन्मों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है वह तो बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कर्म अकर्म और विक्रम क्या है, उनको तत्वत
अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्र अनुसार किए जाते हैं वह नित्य कर्म दी कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानतावश दुष्कृत कर बैठता है उसे विक्रम कहते हैं। प्राणी आलस के वाशीभूत होकर कर्म नहीं करता उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी अहं की भावना तिरस्कृत करके कर्मों में कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी हैं और मेरे प्रति उनके मन में ज्ञान उपजता है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता है। ज्ञान की प्रचंड ज्वाला ने जिसके सब कर्मों को जला डाला है, ऐसे प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। हे अर्जुन, जिसने ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है वह स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसे प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। जिस प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करके उन पर विजय पा ली है वह महाज्ञानी है। वह शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उन कर्मों का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्मा तत्व का ज्ञान पा लिया है उनका मन सदैव तृप्त रहता है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ईर्षा प्रभावित नहीं करते। उसे हर प्राणी में मेरे ही दर्शन होते हैं। ऐसे आत्मा चिंतन को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मा ज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में ब्रह्म भाव रखता है उसे सृष्टि के समस्त पदार्थ ब्रह्ममय ही दृष्टि गोचर होते हैं। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योगों को भी सुने। पहला योग वह है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आंख कान आदि इंद्रियों पर संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेना है। जो प्राणी सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं, वह तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। श्रद्धावान प्राणी के द्वारा अज्ञानवश कोई पाप कृत होता है तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता, उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसमें सम तत्व भाव का उदय हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों पर संयम रखने वाला और निष्कपट मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति पाता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन, संध्यायन न करने वाला, संकालु प्रकृति वाला और परमार्थ से विमुख होता है उसे कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपने सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संयम मिट गए हैं, जिसके संशय मिट गए हैं, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अंत हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानता वश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को अज्ञान रूपी तलवार खड़ंग से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
भागवत गीता का चौथा अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी आदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श कर दे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी ने उत्सुकतावश पूछा कि हे नाथ, क्या ऐसा कभी हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गंगा नदी के तट पर काशी नगर में एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। एक दिन मुनि वन में गए। वह बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उनकी छाया में विश्राम हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ सिर लग गया।